सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सुने हैं कि नागपुर के साइबर थाने में आपके किसी आदमी के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया है और मेरे ऊपर आरोप यह लगा है कि मैंने शुद्ध पेट्रोल और एथनॉल मिक्स पेट्रोल के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो गलत बनाया है। नितिन गडकरी जी, जिस प्रकार से आप अलग अलग न्यूज चैनलों पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पटना का एक यूट्यूबर है, वैसे ही एक बार कह दीजिएगा मैं जेल चला जाऊंगा नितिन गडकरी जी, लेकिन मैं सौरभ जोशी नहीं हूं जो मैं अपनी बातों से मुकर जाऊं। समस्या हुआ था मुझे और समस्या हो रहा है देश के लोगों को, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने तो साफ साफ कह दिया कि आज तक जो हम लोग एवरेज नापा करते थे, गाड़ी के स्पीडोमीटर के अंदर जो एवरेज आता था, गाड़ी बताता था, अब तो डिजिटल गाड़ियां आ गई है, अब तो डिजिटली बताना शुरू कर दिया है। वो सारा तरीका आपने हम लोगों का गलत साबित कर दिया और आप अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 करोड़ लीटर एथनॉल का प्रोडक्शन हो गया है और खपत पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 1100 से 1200 करोड़ लीटर का है। सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है। अब इस सरप्लस प्रोडक्शन के चक्कर में E20, E25, E30 कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है। और अगर आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बचाया जाए तो नितिन गडकरी जी, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, मैं तरीका आपको बता रहा हूं। हालांकि मेरे तरीका पे आप तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो आप उड़ने वाला बस लेके आने वाले हैं और ये मिसलीडिंग नहीं है। उड़ने वाला बस मिसलीडिंग नहीं है, ये तो आप जनता को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन तो हम लोग दे रहे हैं कि भाई उड़ने वाला बस के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और जब एयरपोर्ट से उड़ने वाला बस उड़ेगा ही तो भाई उड़ने वाला बस की क्या जरूरत है, वहां से हवाई जहाज ही उड़ाइए। लेकिन उड़ने वाला बस अब देखिए कब आता है। नितिन गडकरी जी बाकायदा उत्तर प्रदेश चुनाव और से पहले का जो कंटिन्यूअस घोषणाएं हो रहा है उसमें आके उड़ने वाला बस का घोषणा करके गए हैं। अब अगर हम लोग उड़ने वाला बस पे वीडियो बना देंगे तो कहेंगे कि मिसलीडिंग, इनका बेटा का कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने बता दिया कि भाई एक साल में इतना प्रॉफिट कैसे कमा लिया, तो मिसलीडिंग। एथनॉल मिक्स पेट्रोल यानी मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है। गाड़ियां चाहे कितनी भी खराब हो जाए, एथनॉल व्यापारियों को फायदा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गाड़ियां खराब होगी, उस पर हम लोगों ने वीडियो बना दिया तो मिसलीडिंग और केस हो जाएगा। यह क्या उत्तर कोरिया है? तानाशाह का शासन है यहां पे? आवाज उठाना क्या गलत है? और अगर आप लोगों को लगता है कि एक यूट्यूबर आवाज उठा के देश के लोगों को गुमराह कर सकता है, तो भैया यकीन मानिए नेताओं के ऊपर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है और यूट्यूबर पे ज्यादा भरोसा हो गया है। तभी तो हम लोगों के बातों में आके देश के लोग गुमराह हो जाते हैं और आप लोगों की बातें सुनते नहीं है। आप लोग दिन रात एथेनॉल का बखान किए जा रहे हैं, देश के लोग आप लोगों की बातों को नहीं मान रहे और हम लोग कह दे रहे हैं कि भाई एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है, देश के लोग मान ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि देश के लोगों को देश के नेताओं से ज्यादा देश के यूट्यूबरों पर भरोसा हो गया। तभी तो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग देश के लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं। और उसे गुमराह करना नहीं होता है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि भाई 15 लाख आएंगे, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि भाई अच्छे दिन आएंगे, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि काला धन वापस आएगा, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि युवाओं का भविष्य बचाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा हमारी सरकार आएगी तो, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कंट्रोल में रहेगा, उसे गुमराह करना नहीं होता है कि सरकार होने के बावजूद राम मंदिर में चोरी हो जाए और सरकार उफ तक ना करे। गुमराह करना तो उसे होता है कि अगर राम मंदिर की चोरी पे कोई यूट्यूबर वीडियो बना दिया तो भगवान पे प्रश्न खड़ा कर दिए। गुमराह करना तो उसे होता है कि अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है, मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है, उस पर अगर कोई वीडियो बना दिया तो वो गुमराह कर दिया। कमाल की बात है कि ये देश अब नेताओं का कम और यूट्यूबरों का ज्यादा सुनने लगा है। कमाल की बात यह है कि अब नेता देश के लोगों को गुमराह नहीं कर पा रहे हैं, देश के लोग यूट्यूबरों के बातों में गुमराह हो जा रहे हैं। वाह रे वाह, यानी हम लोग ज्यादा कैपेबल हो गए ना। और अगर आपके नजर में हम लोग ज्यादा कैपेबल हो गए हैं तो चलिए 1-2 एफआईआर आपका हम लोग झेल लेंगे। आप क्या करेंगे? जेल डलवाएंगे, चले जाएंगे जेल। अगर मेरे जेल जाने से नितिन गडकरी जी आपको सुकून मिले और देश की गाड़ियां मेरे जेल जाने के बाद खराब होना बंद हो जाए एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो डलवा दीजिए जेल। लेकिन नितिन गडकरी जी, मैंने आपके ऊपर 200 से ज्यादा वीडियो बनाया है जिसमें आपकी प्रशंसा की है और 2 वीडियो में मैंने आपसे सवाल कर दिया तो आपको बुरा लग गया।
अगर आपकी प्रशंसा की गई है 200 से ज्यादा वीडियो में, तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि पटना का एक यूट्यूबर है, जब मैं सड़कें बनाता हूं तो बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पे मैंने 2 सवाल क्या पूछ दिया, नितिन गडकरी जी आप न्यूज चैनलों पे बैठ के पटना का एक यूट्यूबर है करने लगे। मंत्री के मुंह से यह बात शोभा देता है। मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया। आप बताइए ना, मेरे साथ साथ 4 लोगों के ऊपर और एफआईआर हो गया। नितिन गडकरी जी ये सही नहीं है और आप सही नहीं कर रहे हैं। आज नहीं तो कल एहसास होगा। और नितिन गडकरी जी एक बात याद रखिएगा, गांठ बांध के, बिहारी हूं मैं, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। यकीन मानिएगा, जो करना है कर लीजिए नितिन गडकरी जी, लेकिन मैं अपनी बातों पे कल भी कायम था, आज भी कायम हूं और आगे भी कायम रहूंगा। और एक सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, अब तो शायद से एथेनॉल वाला गैस स्टोव भी आ रहा है, सिलेंडर भी आ सकता है भविष्य में, तो उस पर काम किया जाए ना। एथेनॉल मिक्स सिलेंडर को लाया जाए, खाना बनाया जाए, उससे नुकसान नहीं होगा, सस्ता रखा जाए। आप ही ने स्टोव लॉन्च किया है शायद से न्यूज चैनलों पे, जैसा कि आ रहा है। अब शायद इसलिए लगा दिया जा रहा है कि कल को आप मुकर जाइएगा, कहिएगा गूगल ने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे हम नहीं मानते, हम आप पे मिसलीडिंग का केस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, आप बताइए। उसके अलावा देश में जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की गाड़ियां हैं और जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको 100% एथेनॉल पे कर दीजिए, 100% एथेनॉल पे। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी गाड़ियां और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम करने वाली गाड़ियां, सारा 100% एथेनॉल पे चलना शुरू कर देगा। यकीन मानिए, 1.5 लाख करोड़ रुपया आप बचाने की बात कर रहे हैं ना, 3 लाख करोड़ रुपया बचना शुरू हो जाएगा। यानी आपका जितना टारगेट है उससे ज्यादा पैसा बचना शुरू हो जाएगा देश का। उसके अलावा जितना भी सोना बाहर से खरीद के आता है, उस सोना को आप तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, बाहर से खरीद के नहीं आएगा सोना, इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगा। सोना के बिना कोई तो मर तो नहीं जाएगा ना नितिन गडकरी जी, बंद कर दीजिए, सोना बाहर से नहीं आएगा। कोई कहीं कहीं आंकड़ा दे रहा है कि 6 लाख करोड़ का सोना बाहर से आता है, गूगल पे आंकड़ा है, वो मैं बता रहा हूं। अब गूगल को रेफरेंस के रूप में मैं बता दे रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं कि बाद में कहीं मिसलीडिंग का आरोप आप हम लोग जैसे लोगों पे ना लगा दे। तो कम से कम मिनिमम ही मानते हैं तो सोना अगर बाहर से इंपोर्ट होना बच जाएगा तो 6 लाख करोड़ रुपया बचेगा। 3 लाख करोड़ रुपया इसलिए बच जाएगा कि आपने देश का हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ गवर्नमेंट का व्हीकल एथेनॉल पे कर दिया है। तो 6-3-9 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया के चक्कर में पड़े हैं और हम बता रहे हैं कि 9 लाख से 10 लाख करोड़ रुपया इंपोर्ट ड्यूटी बच सकता है। गाड़ियों को क्यों प्रैक्टिकल की भट्टी में झोंक रहे हैं? खराब हो रही है गाड़ियां, और गाड़ियों को खराब होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। अब आप लोगों को भी लग रहा है कि कुछ तो गलती हो गई है। जो पेट्रोल पंप में स्टोरेज टैंक है, वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को स्टोर करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। ज्यादातर पेट्रोल पंपों पे नहीं है कैपेबल, और वहीं से गाड़ियां खराब होनी शुरू हो रही है, एवरेज कम होना शुरू हो रहा है, गाड़ियों में पिकअप नहीं आ रहा है, 40-50, कुछ गाड़ियां 60, उससे ऊपर जा नहीं रही है जब समस्याएं आ जा रही है तो। और कुछ एक्सपर्ट तो इतना भी कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल रखा और गाड़ी को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गैराज में खड़ा छोड़ दिया, तो यकीन मानिए कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। अब ये साइंटिफिक बातों पे अगर हम लोग बात करें तो आप मिसलीडिंग का केस करा देते हैं। एक चीज आप कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम जैसे लोगों को बुलाइए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, 2, 4, 10, 20 लोग सवाल पूछेंगे और उन लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। देश के लोग आपके सवालों से संतुष्ट हो जाएंगे, फिर कोई मिसलीडिंग नहीं कर पाएगा। यही तरीका हुआ ना। यह तरीका नहीं हुआ नितिन गडकरी जी कि किसी के ऊपर एफआईआर करा दिया जाए। आप ताकतवर आदमी हैं, आप एफआईआर करा सकते हैं नितिन गडकरी जी, कराइए, ठीक है, देखते हैं क्या कीजिएगा। जेल ही ना डलवा सकते हैं, या उससे आगे क्या भी सोचे हैं। चलिए ठीक है। अब एक बिहारी से जब पाला पड़ा है तो यह बिहारी ना पीछे हटेगा और ना ही झुकेगा। हां, अगर देश को फायदा होगा और देश हित में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं नितिन गडकरी जी। लेकिन यकीन मानिए नितिन गडकरी जी, हम कहीं गलत नहीं है और हम इस चीज के लिए कभी आपसे माफी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं सौरभ जोशी नहीं हूं जो ये कहूं कि गाड़ी का एवरेज कम हुआ है और बाद में कहूं कि भाई इथेनॉल मिक्स पेट्रोल में प्रॉब्लम नहीं था, मिलावटी पेट्रोल में प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम था। मैं मनीष कश्यप हूं और मैं अपने देश के लोगों के हक में आवाज उठाता रहूंगा नितिन गडकरी जी। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं
कि ये सब चीजें आपके द्वारा किया जा रहा है, ये शोभा कतई नहीं देता है। बाकी ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिएगा, और हम लोग तो भाई देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद।